क्लास चलिए देखिए, चाय पियोगे? देखो हैं, हेडिंग डालिए डिटर्मिनेशन ऑफ फोरियर कोफिशिएंट। कोफिशिएंट्स, इसे हम यूलर्स फार्मूला भी कहते हैं। यूलर्स फार्मूला भी कहते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ फोरियर कोफिशिएंट एंड यूलर्स फार्मूला। अब सेमेस्टर वाइज बीएससी हो रहा है ना, उसमें ये बीएससी पार्ट 1 में आ गया है। मैथमेटिकल फिजिक्स में आ गया है। मैथमेटिकल फिजिक्स बीएससी फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर है। अगले साल से ये सब देखिए, एफ एक्स की वैल्यू है a0/2 a1 cos x a2 cos 2x an cos nx b1 sin x b2 sin 2x bn sin nx। ये आपका ये एफ एक्स था जो तुम पढ़ रहे थे। अब हमें एक एक निकालना है। पहले हमें a0 निकालना है। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a0। x की वैल्यू 0 to 2π। इसे इंटीग्रेट करिए, इसे इक्वेशन डालिए फर्स्ट। ये बात आप लोग ये जान जाइए कि एमएससी प्रीवियस में नंबर उसी के अच्छे आ सकते हैं, ठीक है। गड़बड़ भी वहीं से होगा और वहीं से आप अच्छे नंबर भी। एक पेपर है क्वांटम का और एक पेपर ये क्लासिकल स्टैटिस्टिकल से बच्चों का रिजल्ट ख़राब नहीं होता, और ना फोर्थ पेपर से हो रहा है। फोर्थ पेपर से अगर ख़राब हो रहा है इसका मतलब आप बहुत बेकार हो। फोर्थ पेपर से तो ख़राब होना ही नहीं चाहिए, और सेकंड से भी नहीं ख़राब होना चाहिए। तो जो एक ऑन एवरेज अच्छे बच्चे का भी रिजल्ट ख़राब होता है वो पहले से और तीसरे से, क्वांटम से और इससे। और पहला सबसे मेन होता है कि पहला पेपर अगर किसी बच्चे का अच्छा हो जाए, अब जैसे अभी रिजल्ट आ गया है 3 पेपरों में, तो जो बच्चों के अच्छे नंबर आए उनका यही है। अभी रवि आ रहा है, रवि पढ़ता है, वो डांस एकेडमी भी चलाता है, और उसके पहले पेपर में 61-62 नंबर आ गए मैथमेटिकल में, तो उसकी फर्स्ट डिवीज़न आराम से बन गई।
और जिसके फर्स्ट पेपर में नंबर नहीं अच्छे आ पाए तो फिर उसकी, ठीक है। तो ये है मेन कॉन्सेप्ट। और पहले पेपर से अच्छा हो जाने से कॉन्फिडेंस भी बहुत हाई हो जाता है, तो वो आगे भी आपके थोड़े बहुत कमज़ोर भी हैं वो अच्छे हो जाएंगे। तो पहला पेपर पे बहुत फोकस करना है, मतलब शुरुआत अच्छी हो जाए ना तो फिर सब अच्छा हो जाता है। तो आपको पहला पेपर अच्छा करना है, ये बहुत मेन टारगेट है। देखिए, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम एक्स, 0 to 2 पाई, x 0 to 2 पाई करिए जरा। तो सभी बच्चे घबराइए नहीं, बहुत अच्छे नंबर से आप पास हो जाओगे। बस पहला पेपर, फाइनल ईयर में उतने टिपिकल चीज़ें नहीं हैं, बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, वो तो हम जो बता देंगे वही आप लेंगे। जब एंड करेंगे तो उस दिन लिखवा देंगे पेपर, उसमें हर एक में ऑप्शन इतने ज़्यादा हैं कि पता चला 5वें पेपर में 10 पेपर ऑप्शन में, 10 में से कोई एक सेलेक्ट करना है। तो बच्चे क्या होता है, उन्होंने देखा होगा तो लेज़र लिया जाता है 5th पेपर, तो सरल है पूरा सिलेबस, मेरे पास नोट्स भी है उसका, है ना। कॉलेज में टीचर कंफ्यूज करते हैं अपने अकॉर्डिंग, पढ़ाना लिखाना है नहीं ज़बरदस्ती। अब देखिए आगे वाले टर्म इस लिमिट में 0 हो जाएंगे, लिख दे रहे हैं पर वो सब 0 हो जाएंगे। सब 0 हो जाएंगे, करके देख लो, ठीक है, हो जाएंगे ना 0। नेहा ये 0 हो जाएंगे, करके देख लो। नूर आलम के एक स्टूडेंट हैं, उनके 70% नंबर आए, अभी आ रहे हैं। MSc प्रीवियस में 70% नंबर है। कुछ बच्चों के बहुत अच्छे नंबर आए, कुछ फेल भी हो गए। एक दो बच्चे जो सीरियस नहीं थे ना वो पास नहीं हो पाए। जीरो टू 2 पाई, तो ये आ गया भाई, इससे 2 कट गया, A0 की वैल्यू 1/पाई 2 पाई fx dx, ये A0 है।
आपको fx दिया है उससे आप कर लें। इसी तरीके से ये हो गई इक्वेशन सेकेंड। अब लिखिए टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एन की वैल्यू, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एन की वैल्यू फाइंड करिए। भाई ये ए एन निकालना है तो इक्वेशन फर्स्ट में को मल्टीप्लाई करिए कॉस एन एक्स से, कॉस एन एक्स मल्टीप्लाई करिए कॉस एन एक्स और इंटीग्रेट करिए एंड इंटीग्रेटिंग 0 to 2 पाई। सब जीरो हो जाएगा, बस ये बचेगा। एफ एक्स कॉस एन एक्स, एफ एक्स कॉस एन एक्स 0 to 2 पाई ठीक है। ये वाला ही रखते हैं और लास्ट वाला बाकी सब हम जीरो में कर दे रहे हैं। ए एन 0 to 2 पाई कॉस स्क्वायर एन एक्स डी एक्स, कॉस स्क्वायर एन एक्स डी एक्स। कॉस स्क्वायर एन एक्स डी एक्स। अब इसका करोगे 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 से डिवाइड करिए। इसका इंटीग्रेशन कर पाओगे कि नहीं बताइए जरा। ए एन बाई 2 ऐसे करेंगे ना, 2 कॉस स्क्वायर एन एक्स डी एक्स। ठीक है, ये लगाएंगे कॉस 2a बराबर 1 माई 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, तो 2 कॉस स्क्वायर ए बराबर cos 2a plus 1 2 cos square nx बराबर cos 2nx plus 1। वन का cos 2nx तो ए एन बाई 2 1 का होगा 2 पाई आएगा।
ठीक है। तो ये आया an बराबर an बराबर 1/π 0 to 2π fx cos nx। ये an है, ठीक है। ऐसे ही आपको bn लाना है, ठीक है भाई। an है, आप n बराबर 1 2 3 तो लिखा दोगे तो आपको मिल जाएगा a1 a2 a3 एंड सो ऑन, ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह तो मतलब अलग अलग a1 a2 a3 की करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए तीसरा, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ bn, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ bn। अब इसको डायरेक्ट कर लीजिए इक्वेशन। फर्स्ट में क्या करो, इसमें कॉस से किया था, उसमें साइन से मल्टीप्लाई करो, वैसे ही सेम आपका करना है। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, और ये समझ रहे हो ना सब लोग? पूजा समझ रही हो? इक्वेशन फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई करो, साइन nx, एंड इंटीग्रेटिंग 0 to 2। अब जरा देख लीजिए, इसको डायरेक्ट कर दे। bn की वैल्यू 1/π 0 to 2π fx sin nx dx, डायरेक्ट लिख दिया sin nx dx। इसी पे न्यूमेरिकल है, फोटो खींचो। न्यूमेरिकल 1 2 और ये 3, ये लगाइए। लो पेंसिल लगाओ, पेंसिल से लगाया, वापस तो नहीं करोगे, रखोगे तो ठीक। लो पेंसिल अगर हो तो लगा। वैसे एमएससी बीएससी की बुकें वापस नहीं करनी चाहिए, पर कुछ बच्चे किराए पे ले लेते हैं। अब ये 1 2 3 न्यूमेरिकल फोटो खींच लो, घर पे करना जाके। ये पूरा एक्सपेंशन करना है और क्या, ठीक है।